नमस्कार, मैं हूं उमंग मिश्रा। टीम इंडिया की इतिहास की सबसे बड़ी हार हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम 408 रन से टेस्ट मैच हार गई है, अपनी ही जमीन पर, अपनी ही पिचों पर खेली गई सीरीज में। सीरीज व्हाइट वॉश हो गई है। दोनों टेस्ट मैच अपने घर में भारत को हारने पड़े। ये एक भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार है जो टेस्ट मैच में हुई है। और सिर्फ एक हार की बात नहीं है, अगर आप घरेलू क्रिकेट में जो डोमिनेंस था इंडिया का जो दशकों से, वो पूरी तरीके से खत्म कर दी हो चुका है इसमें। क्योंकि इस सीरीज से पहले पिछले साल न्यूजीलैंड हमें व्हाइट वॉश करके गई थी, वो भी इतिहास में पहली बार था। तो अपने घर में टेस्ट जीतने तो दूर, हम सीरीज व्हाइट वॉश करवा रहे हैं लगातार। और अगर आप देखें तो हमने जो मैच जीते हैं वो कैसी टीमों के खिलाफ है। 2 मैच टेस्ट मैच घर में हमने बांग्लादेश के खिलाफ जीते थे। बांग्लादेश कैसी टीम है बताने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश करा लिया। फिर वेस्ट इंडीज टीम से 2 मैच जीते। वेस्ट इंडीज क्या है, वो वेस्ट इंडीज लाइट है, मतलब वो कोई वेस्ट इंडीज की टीम, उसको कहना तो पुरानी वेस्ट इंडीज टीम का अपमान ही है। वो बहुत ही कमजोर टीम है, उसके खिलाफ जीत का कोई खास मतलब नहीं है। और उसके बाद जरा सी अच्छी टीम साउथ अफ्रीका आई तो फिर हमने वहां पे सरेंडर कर दिया। इस शर्मनाक हार के पीछे जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर। दूसरे व्यक्ति अगरकर को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो कि चीफ सेलेक्टर है और गौतम गंभीर के साथ कंप्लीट जुगलबंदी में है सिलेक्शन वगैरह के मामले में। लेकिन चूंकि टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ही हैं और सारे फैसले उन्हीं की मर्जी के हो रहे हैं, छोटे बड़े, तो निश्चित रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा। तो उनके दौर का ही विश्लेषण करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि भारत में हार टेस्ट क्रिकेट की आज हुई है और व्हाइट वॉश टेस्ट क्रिकेट में हुआ है और 2 सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ है। तो ज्यादा गंभीर समस्या इसमें टेस्ट क्रिकेट की है। समस्याएं वनडे में भी हैं। T20 तो बहुत स्ट्रांग टीम है। T20 में तो 2 अगर टीम बना दी जाए तो भी इंडिया जीत सकती है, लेकिन वनडे भी स्ट्रांग टीम है और एक अच्छे बैकग्राउंड से आई है, तो उसका फायदा वहां मिल रहा है। वहां स्थिति अभी इतनी चिंताजनक नहीं हुई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की स्थिति वाकई बहुत ही चिंताजनक हो चुकी है इतने खराब प्रदर्शन के बाद। गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं तब से 19 टेस्ट मैच इंडिया ने खेले हैं, जिसमें से 10 हार गए हैं हम लोग, और 2 सीरीज व्हाइट वॉश अपने घर में करवा चुके हैं। एक दौर ऐसा था जब टीम इंडिया बाहर भले नहीं भी जीत पाती थी, हम आपको 90 के दशक के आसपास की बात बता रहे हैं, बाहर उस समय तरसते थे कि हम जीत जाएं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तब भी अपने घर में बड़ी बड़ी टीमों को हरा देते थे। उसका रीजन ये था कि हमारी एक स्ट्रेटेजी थी कि हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलर थे, उस समय स्पिनर्स, स्पेशलिस्ट बैटर्स थे। इंडिया की कंडीशंस में रन बना लेते थे हम लोग, और उसके बाद उनको 2 इनिंग में खेलने नहीं देते थे। खासकर सेकंड इनिंग में तो उनके लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस स्ट्रेटजी से इंडिया लगभग अजेय बन गई थी। बाद के दौर में भी लगातार टीम इंडिया अपने घरेलू पिचेस पर अजेय ही रही है और उसको हराना विपक्षी टीमों का एक सपना रहा है। आज के समय में हालत ये हो गई है कि कोई भी जरा सी अच्छी टीम आ रही है वो हमें हरा ही नहीं, व्हाइट वॉश करके जा रही है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर गंभीर को ही ज्यादा दोष क्यों दिया जा रहा है। तो गंभीर का विन परसेंटेज टेस्ट में सिर्फ 38% के आसपास है। इससे पहले के जो कोचेस थे उनसे जब आप कंपेयर करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा आलोचना क्यों हो रही है। गौतम गंभीर ने जिन राहुल द्रविड़ को रिप्लेस किया है उनका जो विन परसेंटेज है 58 से ऊपर है। रवि शास्त्री जो उससे पहले कोच थे, उनका जीत का प्रतिशत 61% के आसपास है और बड़ी बड़ी सफलताएं हैं उन लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को लेकर विवाद ज्यादा नहीं रहे। गंभीर के द्रविड़ के साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहे, रवि शास्त्री के साथ थोड़ा बहुत भी रहे हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कभी एक लिमिट से नीचे नहीं गई है। गौतम गंभीर के साथ क्या समस्या है कि जब से ये आए हैं तब से कोई ना कोई एक बखेड़ा भी खड़ा होता रहता है। तो अगर आप जीतते हो तो आपके बखेड़े को आदमी एक बार को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आप लगातार हारेंगे और आप चाहेंगे आप बखेड़े भी करते रहे तो नहीं हो पाएगा। आप ओवरऑल देखें, जब से गौतम गंभीर के रिकॉर्ड तो अब सामने आए हैं, अगर उनके कोच बनने से पहले आप देखें, अगर पर्सनैलिटी को एनालाइज करें गौतम गंभीर की, तो क्या कोच की पर्सनैलिटी ऐसी होती है? अच्छे कोचेस की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अच्छे कोचेस कौन थे? जॉन राइट याद है आपको, कितने डिसेंट थे, हालांकि उनके एक आध सहवाग से विवाद हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट व्यक्ति थे। आप राहुल द्रविड़ को देख लीजिए, रवि शास्त्री की इतनी लोग बुराई करते थे कि ये ड्रिंक करते हैं, ये वो करते हैं, बहुत अच्छे कोच थे, उनकी स्टाइल अलग थी, मोटिवेटर थे वो इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन हर आदमी का बेस्ट निकाल लेते थे उसे मोटिवेट करके। राहुल द्रविड़ क्या था, वो क्लिनिकल थे, वो प्लान करते थे और एग्जीक्यूट करते थे, इसलिए उनकी सक्सेस रेट थी। गौतम गंभीर के साथ क्या समस्या है कि ये
प्लानर हैं या मोटिवेटर हैं, क्या है कुछ किसी को नहीं पता है। बस खाली बयान आते रहते हैं, वो भी अक्सर पुराने प्लेयर्स के बारे में डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं। इनको धोनी से बहुत दिक्कत है कि उन्हें क्रेडिट क्यों मिल गया वर्ल्ड कप जीतने। कुछ वर्ल्ड कप में सिर्फ एक छक्के से धोनी नहीं बने थे, धोनी की एक सीक्वेंस थी, इसकी वजह से वो ऊंचाई तक पहुंचे थे। लेकिन ये आज तक कहते रहते। अब ये रवि शास्त्री पे इन्होंने लेटेस्ट कहा है कि उन्होंने क्या आरडी के अलावा क्या जीत लिया था। अरे भाई, आरडी वाला मैच देखा था जिसके लिए उनको मिला था, वो वर्ल्ड सीरीज कप था, मिनी वर्ल्ड कप था वो, उसकी 1985 में उस सीरीज की सफलता विश्व कप 1983 के बराबर मानी गई थी। सारी वर्ल्ड की टीमें खेल रही थी और उसमें रवि शास्त्री मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। फाइनल में उन्होंने रन बनाए थे, हर मैच में विकेट लिए थे। इस लेवल की सफलता को आप कहेंगे आरडी के अलावा उन्होंने क्या जीता है? तो ये तो इनका स्वभाव है। और आते ही इन्होंने सबसे पहला काम, इनसिक्योर आदमी का काम क्या होता है कि जो बड़ी पर्सनैलिटी होते हैं सबसे पहले उनसे छुटकारा पाता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को बड़े आराम से आहिस्ते के साथ टेस्ट से रिटायर कर दिया गया। बहाना बनाया गया कि रोहित शर्मा की तो खैर फिटनेस ही उतनी नहीं है और इनके विराट कोहली की तो फिटनेस भी बहुत अच्छी है, उनके अंदर भी बहुत अच्छी खासी क्रिकेट बची हुई है। उनकी उतना फिट तो कोई यंग प्लेयर नहीं होगा इस समय। उनको क्यों बाहर कर दिया गया है? या बाहर नहीं किया गया, मतलब लगभग माहौल बना दिया गया, उन्होंने खुद ही संन्यास ले लिया। और रोहित शर्मा भी और ज्यादा फिट होकर अभी पिछली सीरीज में खेलते नजर आए हैं, वेट कम करके। अब इतना बड़ा जो वॉइड क्रिएट करेंगे तो उसको भरेंगे कहां से? और अगर भरेंगे भी तो वो दोनों स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, उनको आप ऑलराउंडर से नहीं भर सकते। गौतम गंभीर की समस्या क्या है कि ये T20 माइंडसेट से टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अभी इसी टेस्ट मैच को आप देख लीजिए, इसमें 3 विकेट कीपर खेल रहे थे, जिसमें से 2 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खेल रहे थे और एक उसमें से ध्रुव जुरेल है। किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है। नंबर 3 एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है टेस्ट क्रिकेट में। बहुत, आप टीम का सबसे बड़ा प्लेयर आमतौर पर नंबर 3 खेलता है। विविन रिचर्ड्स खेलते थे वेस्ट इंडीज के लिए, विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते थे। बड़ी क्रूशियल पोजीशन है। उसके ऊपर जिसको मन होता है उसको भेज देते हैं। बताइए, वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया था पिछले टेस्ट मैच में नंबर 3 के ऊपर। तो अब आपने म्यूजिकल चेयर बना दिया है बैटिंग लाइनअप को, कोई आदमी कहीं पे भी चला जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। जब इंडिया जीती भी है तो स्पेशलिस्ट ने रन बनाए हैं और स्पेशलिस्ट ने बॉल विकेट्स लिए हैं। ऑलराउंडर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ऑलराउंडर का मतलब क्या है? इस बारे में इमरान खान का स्टेटमेंट मुझे बहुत सही लगता है। इमरान खान ने एक बार बोला था कि ऑलराउंडर वो है जो कम से कम किसी एक वजह से अपनी टीम में पोजीशन बना ले, दूसरा उसका एडिशनल हो। अगर कोई ऑलराउंडर है तो उसे एज ए बैट्समैन उसकी जगह टीम में बननी चाहिए या एज ए बॉलर बननी चाहिए। दूसरा उसका जो गुण है वो एडिशनल है, तो वो ऑलराउंडर है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसकी जगह टीम में न तो बैट्समैन के तौर पे बन सकती है विशेषज्ञ, न तो बॉलर के तौर पे बन सकती है, लेकिन वो खेल रहा है, तो उसको इमरान खान कहता था बिट्स एंड पीसेस प्लेयर। तो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर T20 में तो सक्सेसफुल हो सकते हैं और T20 में वो मैच विनर भी हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और स्पेशलिस्ट प्लेयर्स के बजाय बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाना, वो उसका नुकसान अब सामने आ रहा है। और सिलेक्शन भी मनमाना है। आप ये देखिए कि नीतीश कुमार रेड्डी को इस मैच में खिलाया गया। नीतीश कुमार रेड्डी आप कहने को ऑलराउंडर के तौर पर खिलाए गए। इंडियन पिचेस पे नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग क्या विकेट दिलाने वाली है? इसका मतलब साफ है कि वो एज ए बैट्समैन ही लगभग खेले। तो यानी 3 आपके विकेट कीपर खेल रहे हैं, इसमें 2 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है, किसी का प्लेस सिक्योर नहीं है, कोई भी कभी भी टीम से बाहर हो जाता है। अब लोग कहते हैं टीम नहीं परफॉर्म कर रही तो कोच क्या करे, 124 रन नहीं चेस कर पाया पिछले टेस्ट में, कोच क्या करे? कोच ही करे, कोच ही माहौल बनाता है। अगर टीम में कल्चर इनसिक्योरिटी का होगा तो बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सारा गेम मेंटेलिटी का ही है। आपको प्लेयर्स को वो सिक्योरिटी देनी होती है, वो आत्मविश्वास देना होता है, और आपको एक कूल और मैच्योर परिपक्व व्यक्ति के तौर पे व्यवहार करना होगा। अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, आप चिड़चिड़े और एरोगेंट और नाराज हो जाने वाले व्यक्ति की अगर आपकी छवि है तो आप इतनी बड़ी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। लोग आपसे डरेंगे, लेकिन आप टीम को उस जगह नहीं ले जा सकते जहां ले जाना चाहिए। तो गौतम गंभीर का जो टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब है, और उसका कारण कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में छुपे हुए हैं। ये बात समझनी होगी कि हमें टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करना है अगर, तो हमें
मेथड्स को सही करना पड़ेगा। T20 स्टाइल से टेस्ट मैच नहीं जीते जाएंगे। T20 की इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है। अपने घर में अगर हम अपनी डोमिनेंस खत्म करा ली है हमने, तो हमें सोचने की बात है, हमारे बैट्समैन लंबे समय तक क्यों नहीं टिकते हैं। आप ये सोचिए, क्योंकि आप T20 की परफॉर्मेंस, आप आईपीएल की परफॉर्मेंस पे टेस्ट टीम चुन रहे हैं, आप आईपीएल की परफॉर्मेंस पे T20 टीम एक बार को चुन ले। हालांकि उसमें भी डोमेस्टिक का रोल होना चाहिए, लेकिन चलिए हमने मान लिया कि T20 आपने चुन लिया, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट कैसे चुन लेंगे भाई आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर से। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में ऐसी नहीं, उनसे अच्छी बहुत लोगों की परफॉर्मेंस है। साई सुदर्शन को आप देख लीजिए, साई सुदर्शन टेस्ट टीम में लगातार खिलाए जा रहे हैं। साई सुदर्शन पर्पल कैप होल्डर हैं आईपीएल के, उसी के बल पे उनका माहौल है। उनका जो डोमेस्टिक में रिकॉर्ड है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस के दूसरे लोग घूम रहे हैं बाहर। ऐसे लोग जिनका 50-60 का एवरेज है वो टीम में शामिल नहीं है। यहां तक कि करुण नायर का डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वो नहीं खिलाए जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि टेस्ट मैच में लंबी इनिंग्स खेली जाती है। डोमेस्टिक जो में कोई सेंचुरी बनाता है, डबल सेंचुरी बनाता है, वो सेशन बाय सेशन खेलता है, उसकी वो मेंटेलिटी बनती है, तब वो टेस्ट मैच खेल पाता है। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मर्स हैं उनको वैल्यू देनी पड़ेगी। आप पैराशूट से उतार के टीम इंडिया बनाएंगे तो हो सकता है आपको शॉर्टर फॉर्मेट में सफलता मिल जाए, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में टेस्ट मैच में आपको दिक्कत होनी ही होनी है। तो ये बिल्कुल वक्त आ चुका है टीम इंडिया को, व्हाइट बॉल पे अभी हम ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो भी एनालिसिस का विषय है, लेकिन कम से कम टेस्ट मैच में टीम इंडिया को नए कोच की जरूरत है। गौतम गंभीर इस टीम को टेस्ट मैच की ग्लोरी नहीं दिला सकते, अपने व्यवहार, अपनी नीतियां, अपने प्रयोगों के कारण। ग्रेग चैपल जैसा आदमी जो कि बहुत ग्रेट प्लेयर था, महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है, लेकिन वो कोच अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसका व्यवहार सही नहीं था, उसकी सोच सही नहीं थी। वो प्लेयर बहुत महान था, जब टीम इंडिया का कोच बना है तो उसने टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया था। उसके प्रयोग फेमस हैं आज तक, ग्रेग चैपल के प्रयोग कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों के बाद ग्रेग चैपल के प्रयोग क्रिकेट में याद किए जाते थे, और अब उसके बाद गौतम गंभीर के प्रयोग शुरू हो गए। तो जो नुकसान ग्रेग चैपल ने किया था वो देसी ग्रेग चैपल भी कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई अब किए जाने की जरूरत है। वह रेड बॉल क्रिकेट से गौतम गंभीर भाई साहब नमस्कार करें टीम के हित में। वीवीएस लक्ष्मण एक बहुत अच्छे कोच, परिपक्व हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा है, वो एक दावेदार हो सकते हैं। बाकी ये सिलेक्शन कमेटी के काम है, किसका बनाएगी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो गंभीर से तुलना करेंगे तो वीवीएस लक्ष्मण बहुत अच्छे कोच हैं। राहुल द्रविड़ अब दोबारा शायद बनेंगे नहीं, अदरवाइज राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे कोच थे, शास्त्री बहुत अच्छे कोच थे। आपको परिपक्व कोच की जरूरत है, बयानबाज कोच की जरूरत नहीं है। आपको क्रेडिट ईटर नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो प्लेयर्स को ऐसा बनाए कि उन्हें क्रेडिट मिले। तो टीम इंडिया से टेस्ट मैच से गंभीर साहब की विदाई का समय आ गया है। हालांकि ऐसा होगा इसकी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, जिस ढंग से क्रिकेट इंडिया का चलाया जा रहा है तो बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। लेकिन हित में यही है टेस्ट क्रिकेट के कि गंभीर साहब जो स्वेच्छा से टीम इंडिया टेस्ट की छोड़े, वनडे T20 को अभी वो प्रभावित करेंगे, करते रहे। अभी इतना बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन तो नहीं होगा कि सब जगह से हो जाए, लेकिन अगर पर्सनैलिटी नकारात्मक है तो असर वहां भी डालेगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट एकदम विजिबल है, और इससे ज्यादा और टीम इंडिया को नीचे जाते हुए नहीं देखा जा सकता है। अब ये बोर्ड के ऊपर है, ये गंभीर के ऊपर है कि वो इस बात को स्वीकार करें कि वो टेस्ट के लिए अच्छे कोच नहीं है, बल्कि बहुत खराब कोच साबित हुए हैं। तो टीम इंडिया को एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, फैसले ऐसे हो जो टीम के हित में हो, किसी की विम्स एंड फैंसीज के आधार पर ना हो, वरना किसी भी हालत में विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलते होना चाहिए था। नई टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नई टीम ऐसे नहीं बनाएंगे कि एकदम से सबको हटा दें बड़े बड़े, और उनकी जगह जो वॉइड क्रिएट हो उसको भरा ही न जा सके। तो टेस्ट क्रिकेट के बारे में भारतीय टीम को नई सोच की जरूरत है, नए व्यवहार की जरूरत है, नए प्रयोगों की जरूरत नहीं है। प्रयोग बहुत हो चुके, अब यहां से टीम को सुधार करना होगा। अगर नहीं किया गया तो ये पैटर्न अभी बदलने वाला नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेट भारत का गंभीर संकट में आ चुका है, इससे अगर बाहर निकलना है तो गंभीर कदम भी उठाने पड़ेंगे और गौतम गंभीर जी को नमस्कार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।